क्या दुआ की बिगड़ती हुई हालत दुर्र शहवार को एक बार फिर शाहिर के दामन में ले जाएगी और क्या वलीद जैसे वफादार शौहर को छोड़कर एक बार फिर उस शख्स से जुड़ने का फैसला करेगी जो कभी उसका माजी था। ड्रामे के आने वाले एपिसोड एक ऐसी तूफान की सूरत में सामने आएंगे जिसमें सच्चाई, फरेब, रिश्तों का टूटना और नदामत की गूंज शामिल होगी। कहानी की इब्तिदा होती है दुआ की अचानक बीमारी से। नैनी के चेहरे पर खौफ और आंखों में आंसू होते हैं। वो तेजी से वलीद के पास पहुंचती है और लरजती हुई आवाज़ में कहती है, सर दुआ की तबीयत बहुत ख़राब है, प्लीज़ उसे फ़ौरन अस्पताल ले चले। वलीद जो पहली ज़िंदगी की तलखियों से गुजर रहा है, एक लम्हा ज़ाया किए बगैर दुआ को अपनी बाहों में उठाता है और अस्पताल की तरफ रवाना हो जाता है। मगर अस्पताल के दरवाजे पर एक और मंजर खुलता है। दुर्र शहवार जो खुद उलझी हुई है, बिखरी हुई है, वलीद के सामने आकर रो पड़ती है और नहायत जज्बाती अंदाज में कहती है, अगर दुआ को भी वही बीमारी हो गई जो तुम्हें है तो मैं कैसे ज़िंदा रहूँगी। वलीद जो अब दुर्र शहवार की गैर ज़रूरी ड्रामों और ख़ुदगर्ज़ी से थक चुका है, एक गहरी सांस लेता है और सर्द लहजे में जवाब देता है, दुर्र शहवार पहले रिपोर्ट्स देखो, हर बार उलझना ज़रूरी है क्या। वो अब जज्बाती ब्लैकमेलिंग से तंग आ चुका है। उसने दुर्र शहवार को मोहब्बत, खुलूस और एक पुरसकून ज़िंदगी देने की भरपूर कोशिश की, मगर दुर्र शहवार के दिल में सुकून नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रही। दूसरी तरफ शाहिर जो कभी दुर्र शहवार का माजी था, अब हाल में दोबारा दाखिल होने की कोशिश कर रहा है। अब उसके पास सब कुछ है, दौलत है, मकाम है, वक्त, और वो दुर्र शहवार को ये सब दिलाने का वादा कर रहा है। दुर्र शहवार, मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूँ, इस बार मेरे पास तुम्हारे लिए सब कुछ है। दुर्र शहवार जो कभी गुर्बत और मजबूरी की वजह से शाहिर को छोड़ गई थी, अब दोबारा उसकी बातों में उलझने लगी है। वलीद की बीमारी, उसकी खामोशी और दिन ब दिन बढ़ती दूरी दुर्र शहवार के दिल को कमज़ोर और नादान बना रही है। एक रात जब दुर्र शहवार शाहिर से फ़ोन पर बात कर रही होती है, वलीद नींद से जाग जाता है। दुर्र शहवार घबराकर फ़ौरन फ़ोन छुपा लेती है, मगर वलीद सब कुछ महसूस कर चुका होता है। वो खामोशी से सब बर्दाश्त करता है, मगर अंदर ही अंदर जल रहा होता है। मैंने इस औरत को इज्जत दी, छत दी, मोहब्बत दी, फिर भी ये मुतमईन क्यों नहीं। अब दुर्र शहवार के लहजे में जहर घुलने लगा है। वो कहती है, तुमसे शादी करके मेरी ज़िंदगी में सिर्फ बीमारियां और परेशानियां आई। वलीद सुनकर खामोश हो जाता है। वो जानता है कि अब वो दुर्र शहवार के दिल में अपनी जगह खो चुका है, लेकिन उसे ये मालूम नहीं कि जिस शाहिर की तरफ दुर्र शहवार देख रही है, वो शख्स सिर्फ वक्त गुजारी और हसद के तहत दुर्र शहवार को दोबारा अपनी ज़िंदगी में चाहता है। शाहिर को दरअसल वलीद की कामयाबी, उसका खुलूस और वो मोहब्बत खटकती है जो उसने दुर्र शहवार को दी, और यही वजह है कि वो दोबारा अपनी चमकती हुई दुनिया दिखाकर दुर्र शहवार को लुभाने की कोशिश कर रहा है। मगर अब वक्त बदल चुका है। वलीद जो सब कुछ सहता रहा, अब खामोशी से पीछे हटने लगा है। वो दुर्र शहवार को तवज्जो देना छोड़ देता है जो कभी उसकी पहचान थी, और यही वो लम्हा होता है जब दुर्र शहवार को अपने वजूद की तन्हाई का एहसास होने लगता है। वो देखती है कि वलीद अब बदल चुका है और शाहिर के झूठे वादे महज फरेब थे। वो पछताने लगती है। वलीद की खामोश मोहब्बत और खुलूस उसे याद आने लगता है, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी है। तो दोस्तों, अब सवाल ये है, क्या दुर्र शहवार एक बार फिर शाहिर की झूठी दुनिया का शिकार बनेगी? क्या वलीद उस बेवफाई को माफ़ कर पाएगा? और क्या दुआ जो इस पूरी कहानी का मरकज़ है, वो ज़िंदगी की इस जंग में जीत पाएगी? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए।